हाय एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर पे। तो आप अपनी जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लें। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, जो क्लास 11, 12, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन पांचों क्लास के लिए जो है हेल्पफुल होगा। आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आज हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखेंगे, उसके अंदर कुछ टॉपिक जो पॉइंट हैं उसके बारे में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी पेन और कॉपी निकालें, साथ में नोट्स भी बनाते चलें। अगला वीडियो जो है आपके गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में से लेके हम आएंगे, जिसमें क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट रूल्स को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए पेन और कॉपी निकाल लें और चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए। आज का जो हमारा हेडिंग है वो है अकाउंटिंग ओवरव्यू। क्या है? अकाउंटिंग ओवरव्यू, यानी कि बेसिक एकदम बिल्कुल शुरू से, जीरो से शुरू करेंगे और बड़े लेवल तक जाएंगे। हर एक चीज़ सीखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत। तो आज हम एकदम बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बात करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की। किसकी? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की बेसिक की। तो चलिए देखते हैं, डिफिनीशन शुरू करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? देखिए, हम बात करें डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग है क्या? इन दैट प्रोसेस रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, इट मीन्स अकाउंटिंग के अंतर्गत हम क्या, कौन कौन सी प्रक्रिया आती है? रिकॉर्डिंग की, समराइजिंग की, रिपोर्टिंग की और एनालिजिंग। ठीक है, एनालाइजिंग। और किसकी? फाइनेंशियल डाटा। किस डाटा की? फाइनेंशियल। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ों को हम क्या करें, उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। या जैसे कि हमने ऐसा कुछ किया जिसका जो है मॉनेटरी टर्म में कोई वैल्यू नहीं आ सकती है, उसे हम ना ही रिकॉर्ड करते हैं, ना ही उसकी समराइजिंग की जाती है, ना ही रिपोर्टिंग और ना ही एनालाइजिंग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल डाटा का क्या क्या करना है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग और एनालाइजिंग। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से एक एक चीज़ों को देखते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या है, समराइजिंग क्या है, रिपोर्टिंग क्या है और एनालाइजिंग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग की, कि रिकॉर्डिंग होता क्या है आखिर, रिकॉर्डिंग क्यों आवश्यक है। अब देखिए क्या होता है, रिकॉर्डिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कार्य जो है दिन भर में होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं फॉर्म्स के अंतर्गत। तो उन सबको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो है एक प्राइमरी फंक्शन है। अगर हम ऐसा ना करें तो दिन भर में, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो कई सारे काम होते हैं वहाँ पे, सेल्स का, ठीक है, परचेज का, ठीक है, प्रोडक्शन का, एडवर्टाइजमेंट का, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी? छूट जाएंगी। तो इसलिए इसे रिकॉर्ड करना क्या है? आवश्यक है, जिससे हमें क्या, उसके अंतर्गत जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं फॉर्म्स में, उन सब के रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो? अवेलेबल हो। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि रिकॉर्डिंग है क्या। तो रिकॉर्डिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, इज टू मेक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। अब ये ऐसा नहीं है कि ऑल ट्रांजेक्शन का मतलब आप कुछ भी लिख दो उसमें, नहीं। ऑल ट्रांजेक्शन में क्या? जिसकी कोई फिनेंशियल वैल्यू हो। कैसी वैल्यू हो? फिनेंशियल। ठीक है, जिसकी कोई फिनेंशियल वैल्यू हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नोट कर देंगे। जो फॉर्म्स क्या करता है? इंटर करता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्या है? हमारा एक प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, रिकॉर्डिंग हो गई, आपको समझ में आ गई। दूसरी बात आती है हमारी समराइजिंग। तो समराइजिंग क्या है? व्हाट इज समराइजिंग? अब हमने जो डाटा रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं। ठीक है, हमने अलग अलग पेजेस पे जो है अलग अलग प्रकार के डाटा को लिखा है। ठीक है, तो उन सबको समराइज करना, और समराइज क्यों किया जाता है? जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के यूज में इसको हम क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, हमें डिसीजन बनाने में, हमें डिसीजन मेकिंग की जो
पॉसिबिलिटी होती है वो इसको क्या करता है, ईजी बनाता है, इसलिए समराइजिंग आवश्यक है। तो समराइजिंग की डिफिनीशन क्या है, रिकॉर्डिंग फॉर ट्रांजेक्शन क्रिएट्स रॉ डाटा, जो हमने ट्रांजेक्शन कर रखा है वो हमारा क्या, जो हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रखा है वो रॉ डाटा क्रिएट करता है। अब ये जो रॉ डाटा हैं ये हमारे अलग अलग पेजेस पे हो सकते हैं, ठीक है, और इनका क्या एक छोटा सा यूज है ऑर्गेनाइजेशन में, किस लिए भाई, डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है समराइजिंग क्यों आवश्यक है, फॉर डिसीजन मेकिंग। समराइजिंग क्यों आवश्यक है भाई, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो समराइजिंग आपको हमेशा याद रखना है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप पेन और कॉपी निकालें और इसके भी नोट्स आप साथ में बनाते चलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला पेज आता है हमारा रिपोर्टिंग। अब रिपोर्ट मतलब क्या, सूचना देना, ठीक है। रिपोर्ट मतलब क्या, सूचना देना। अब हमें जो है ये रिपोर्ट देना किसका, रिकॉर्ड कर लिया, समराइज कर लिया, अब इसका जो डिसीजन, जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है उसे हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अब किसको रिपोर्ट करना है, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में क्या कर रखा है, अपना पैसा लगा रखा है। अब वो जानना तो चाहेंगे ना कि कंपनी की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। तो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में जो मैनेजमेंट होता है वो आंसरेबल होता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी में क्या कर रखा है, पैसा लगा रखा है। अब ये रिपोर्ट आपकी दो तरीके से हो सकती है, या तो एनुअली होती है या फिर क्वार्टरली। ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट, जो ओनर है, वो किस तरीके से रिपोर्ट जो है देता है। और ये रिपोर्ट सिर्फ इन्वेस्टर्स को नहीं दी जाती है, सिर्फ इन्वेस्टर्स को ये रिपोर्ट नहीं दी जाती है। ये रिपोर्ट बहुत सारे सरकारी संस्थानों में भी काम आते हैं, वहाँ पे भी दिया जाता है। तो रिपोर्टिंग की डिफिनीशन क्या है, मैनेजमेंट टू द आंसरेबल फॉर इन्वेस्टर्स अबाउट द कंपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। यानी कि कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, कंपनी की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, इसके लिए मैनेजमेंट क्या है, आंसरेबल होता है, उत्तरदायी होता है अपने इन्वेस्टर्स का। जो ओनर्स है, द ओनर्स नीड टू बी पीरियडिकली अपडेट अबाउट द ऑपरेशन। वो पीरियडिकली, ठीक है, एक समय अंतराल के बाद जो है उसके जो ऑपरेशन हैं उसके बारे में क्या करता है, अपडेट करता है अपने इन्वेस्टर्स को, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है जिन्होंने भी। क्लियर है, तो आपको रिपोर्टिंग समझ में आ गई होगी। तो रिपोर्टिंग क्यों आवश्यक है ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है हमारा है एनालाइजिंग। अब हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, समराइज कर लिया, रिपोर्ट कर लिया, ये तीन चीज़ें तो कर ली। अब हमें विश्लेषण भी करना आवश्यक है कि जो इन्फॉर्मेशन हमसे मिल रही है वो क्या, वो कंपनी की पॉजिटिव कंडीशन को शो कर रही है या नेगेटिव पॉइंट्स को शो कर रही है। पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये जब तक हम एनालाइज ना करें, ठीक है, वो हमें चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो एनालाइजिंग इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, एनालाइजिंग इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मस्ट फाइंड आउट इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किस लिए आवश्यक है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को कंसीडर करने के लिए ये हमारा आवश्यक होता है। तो एनालाइजिंग क्यों आवश्यक है भाई, हम देखते हैं। एनालाइजिंग लास्टली अकाउंटिंग इंटेल्स कंडक्टिंग एन एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, क्या करना, किसी रिजल्ट को कंडक्ट करना और उसका एनालिसिस करना। आफ्टर रिजल्ट हैव बीन समराइज्ड, जब हम रिजल्ट को समराइज्ड कर लेते हैं, रिपोर्ट कर लेते हैं, तो उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन की हमें आवश्यकता होती है, जो हमें क्या करती है, मस्ट फाइंड आउट इट्स पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट। किसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको हम मिलेंगे और वहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या चीज़, व्हाट इज, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या क्या है। अगर वो हम समझ लिए गोल्डन रूल, तो अकाउंटिंग बड़ी इजी हो जाएगी। आज आपको अकाउंटिंग में बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, आप अकाउंट के टाइप्स नहीं पहचान सकते हैं, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है, कौन पर्सनल है। इन सारी चीज़ों को अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।